नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आपको पता चला आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश महोदय के ऊपर जूता फेंका गया। आखिर ये मुख्य न्यायाधीश जी के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हमला करने वाले कौन लोग हैं? अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमला करने वाले वही मनुवादी लोग हैं जिन मनुवादी लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। ये वही मनुवादी लोग हैं जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए तो उन्हीं हिंदू महासभा और जनसंघ के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध किया। तमाम संसद के सभी सदस्यों ने विरोध किया और अल्टीमेटली स्थिति वो आई कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को तय करना पड़ा कि अगर मैं हिंदू महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिला सकता तो फिर मुझे कानून मंत्री रहने का कोई हक नहीं, और उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये वही मनुवादी लोग हैं जो बाबा साहेब के इस्तीफे के कारण बने। ये वही मनुवादी लोग हैं जो आए दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ते हैं और तथागत बुद्ध की मूर्तियां तोड़ते हैं, बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ते हैं। ये वही मनुवादी लोग हैं जो आए दिन दलित बहन बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या करते हैं। ये वही मनुवादी लोग हैं जो दलित समाज के युवकों की आए दिन हत्या करते हैं। ये वही मनुवादी लोग हैं जो मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, घड़ा छूने पर हत्या कर देते हैं। ये वही मनुवादी लोग हैं जो घोड़ी पर बारात निकालने पर दलितों के ऊपर हमला करते हैं। आखिर इन मनुवादियों का इतना हौसला बुलंद क्यों है? और खासतौर पर जब मोदी जी की सरकार है तो पिछले 10 सालों के अंदर, ये 10 से 11 साल के अंदर इन मनुवादियों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? आखिर इन लोगों ने 400 पार का नारा क्यों दिया था? एक्चुअली ये वो लोग हैं जो आजादी के समय जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को लागू करने की घोषणा हुई तो इन लोगों ने बाबा साहेब के संविधान की प्रतियां जलाई थी। ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति से देश का शासन चलाना चाहते थे, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के, उनकी विचारधारा के और भारत के संविधान के खिलाफ थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मुख्यालय पे लगातार 52 सालों तक तिरंगों को फहराने से इनकार कर दिया था। तो आइए आज इन गुंडों को, इन दरिंदों को, इन मनुवादी लोगों को जो आए दिन हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनको जवाब देने का समय आ गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं तो देश के अंदर हमारी बहन बेटी सुरक्षित कैसे रहेंगी? हमारे समाज के लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? हमारी बस्तियां जला दी जाती हैं, बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं। आए दिन हमारे लोगों को तो आपने देखा होगा कि झोपड़ियों को यह कह के कि ये अवैध तरीके से बसे हैं, उनको तोड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने देखा कहीं भी पूरे देश के अंदर देख लीजिए, गांव के आसपास की सरकारी जमीनों पर दबंगों ने कब्जा किया है, स्वर्ण जाति के लोगों ने कब्जा किया है। लेकिन आज तक पूरे भारत के अंदर कोई भी स्वर्ण जातियों के द्वारा जो कब्जे किए उनको हटाने का प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया। तो ये लड़ाई एक्चुअली विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ मनुवादी, जातिवादी, छुआछूत, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था है और दूसरी तरफ समतावादी, न्यायवादी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की और बुद्ध की विचारधारा है। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सी विचारधारा पर चलना है। लेकिन जब हम देश के बाहर जाते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। लेकिन भारत के अंदर उसी बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, उसी मां बोधि मंदिर पर कब्जा कर लिया जाता है। तो साथियों, आज लड़ाई विचारधारा की, इस विचारधारा की लड़ाई में आप सबको जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री में भरोसा करते हैं, जो प्यार फैलाना चाहते हैं, जो नफरत पसंद नहीं करते हैं, जो देश को मजबूत देखना चाहते हैं, जो देश के संविधान से प्यार करते हैं, उन सब लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझे होंगे। हम सब लोग मिलकर इस संविधान को बचाने की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, इन दबंगों के खिलाफ एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।